आज मैं क्लास 12th फिजिक्स के तीसरे चैप्टर को बतलाने वाला हूँ। क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। मैंने पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर को भली भांति समझा दिया है। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो उसमें से क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, सुबह उठते ही तुम अपने मोबाइल को चार्ज करते हो। गर्मी का दिन है, पंखा चलाते हो, एलईडी बल्ब जलाते हो, फ्रिज में सामान रखकर उसे ठंडा करते हो और लैपटॉप चार्ज करते हो। क्या कभी तुमने सोचा है आखिर बिजली कहाँ से आती है? घर में बिजली कैसे आती है? मोबाइल चार्ज कैसे होता है? पंखा क्यों घूमता है? तार गर्म क्यों हो जाता है? कुछ उपकरण कम बिजली खाते हैं और कुछ ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है? इन सभी सवालों का जवाब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मिलता है। करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, तो उसमें इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और हम अब जानते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को हम पढ़ेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, टेम्परेचर इफेक्ट, सेल्स एंड ईएमएफ, इंटरनल रेसिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। अब इसका हम माइंड मैप समझते हैं। क्या है इसमें? सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट उसके बाद है, और इलेक्ट्रिक करंट ओम्स लॉ इसी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आता है रेसिस्टेंस। एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, हम रेसिस्टेंस के बाद आता है सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेसिस्टेंस, किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। ये पूरा जो है माइंड मैप है, इसे कर सकते हैं। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा। सबसे पहले समझो क्या समझना है। यदि पानी पाइप में बह रहा है, पाइप है उसे पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी यानी चार्ज। पानी क्या है? वाटर क्या है? चार्ज है। और पाइप क्या है? वायर है। जो वायर घर में लगा हुआ है ना बिजली का, वो पाइप है, और उसमें अगर चार्ज है, पानी फ्लो कर रहा है पाइप में, तो चार्ज के बराबर है। फ्लो इक्वल टू करंट, फ्लो करेगा तो करंट हो गया, यानी चार्ज का बहना ही करंट है। फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब किसी चालक को अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रति सेकंड गुजरने वाले कुल आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये डिफिनेशन हुआ। किसी चालक यानी जो कंडक्टर है, उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रति सेकंड गुजरने वाले कुल आवेश, टोटल चार्ज जो गुजर रहा है एक सेकंड में, उससे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? अब हम करंट को फॉर्मूला से समझते हैं। आई करंट जो धारा है इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई टी, जहां आई करंट है, क्यू चार्ज है और टाइम टी टाइम है। इसका एसआई यूनिट एम्पियर है। ठीक है, इसका एसआई यूनिट एम्पियर होता है। और अब एम्पियर को समझते हैं। एम्पियर यूनिट है, यदि एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज प्रवाहित हो रहा है
1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट कूलम है। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो करंट हो गया 1 एम्पियर। अब करंट की दिशा पॉजिटिव चार्ज की दिशा मानी जाती है। पॉजिटिव चार्ज की दिशा जो है करंट की दिशा होती है, डायरेक्शन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन वास्तव में उल्टी दिशा में चलता है। अगर इस दिशा को मानते हैं, करंट बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में फ्लो करता है। यही सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट है जो बोर्ड के परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब समझते हैं एनालॉजी से। टैंक से पाइप निकला, पाइप से वाटर बह रहा है। बैटरी, सपोज टैंक है। बैटरी क्या है? टैंक है। जैसे टैंक है ना पानी का, वैसे बैटरी टैंक है। बैटरी से वायर निकला, वायर में बैटरी से चार्ज बह रहा है, चार्ज है, तो उससे चार्ज हो गया, चार्ज फ्लो करता है उसमें। अब प्रश्न उठता है कि करंट फ्लो कब करता है। हमने तो ये देख लिया कि बैटरी में वायर लगा हुआ है और उसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। कब फ्लो करता है? करंट तभी फ्लो करेगा जब दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पहले ही हमने पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी वोल्टेज नहीं तो करंट भी नहीं। अगर वोल्टेज नहीं है तो करंट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट नहीं बहेगा, नहीं मिलेगा तुम्हें करंट। यदि बैटरी 12 वोल्ट का है, सपोज बैटरी है 12 वोल्ट का और वायर से कनेक्टेड है, तो करंट का फ्लो होगा। लेकिन बैटरी हटा दी जाए तो करंट तुरंत बंद हो जाएगा। करंट में 12 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें वायर लगा देंगे तो करंट का फ्लो होगा, और जैसे ही बैटरी हटा देंगे वहाँ से तो करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज समझते हैं। मान लो एक टंकी ऊपर रखी हुई है, छत पर रखी हुई है, और नीचे पाइप लगा हुआ है। ऊपर का पानी नीचे आएगा, क्यों? हाइट डिफरेंस के कारण। टंकी ऊपर रखी हुई है और पाइप यहाँ से नीचे लगा हुआ है, तो पानी जो है इस टंकी से निकल कर पाइप के द्वारा नीचे आएगा। इसी तरह से चार्ज भी है। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज जो है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो करता है। और क्यों करता है? ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करता है। अब इसका फॉर्मूला है, समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो भी जो है विद्युत विभव जिसे कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में प्रति इकाई चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया वर्क डन। और W है वर्क, कार्य, यानी चार्ज को स्थानांतरित करने में खर्च की गई ऊर्जा, ये है W। और इसका ऐसा यूनिट जो है जूल है। और Q चार्ज है, आवेश, ट्रांसफर होने वाले विद्युत कणों की मात्रा, ये है चार्ज। और ऐसा यूनिट का कूलम है, C। अब फॉर्मूला होगा विद्युत विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट है। और इसे समझा जा सकता है 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलम, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जूल, 1 जूल, जूल क्या है? वर्क डन डिवाइडेड बाय कूलम, चार्ज। जब एक कूलम चार्ज को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर 1 वोल्ट होगा। यही है इसका फॉर्मूला। अब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन लाइट स्पीड से चलता है, इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से चलता है, तो स्विच दबते ही बल्ब क्यों जल जाता है? स्विच को दबाते ही बल्ब क्यों जलता है? असल में इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे चलता है और उसकी एवरेज स्पीड है, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं।
अगले भाग में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि तो इतना समझने के बाद अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करो, और उसके बाद फिर मैं आगे इसमें समझाऊंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे जो मैंने बताया, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या है, किरचॉफ्स लॉ क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।